कल हम एक्चुअली में यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा NPSC मतलब जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनाया गया है हेमिया विलेज में, वहाँ हम विजिट करने गए थे। हम जिस एरिया से आए हुए हैं, गुजरात से, कुछ दिल्ली से है, कुछ मध्य प्रदेश से है, तो गवर्नमेंट के द्वारा हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। तो उसी तरह से इतने हाई एल्टीट्यूड पे 13,000 to 15,000 फीट पे भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा गवर्नमेंट का एक NPHC करके सेंटर जो है मेडिसिन के लिए, हेल्थ के लिए प्रोवाइड किया है, और वो बहुत ही अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि OPD है, IPD की सुविधा भी है, वार्ड्स भी है, इम्यूनाइजेशन है, एंटेनेटल चेकअप्स है, मदर जो और कुछ माइनर सर्जरीज के लिए माइनर OT भी प्रोवाइड किया गया है, लेबोरेटरी भी है। तो इतने अच्छी तरह से उन्हें इजीली हेल्थ के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो इजीली अवेलेबल है। साथ में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एलोपैथी से ज्यादा बिलीव करती है उनके खुद के रीजनल ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जिसे कहते हैं आमची। ओके, वो इनका ट्रेडिशनल डॉक्टर होता है, तो वो उस तरह से अलग उनके स्पेसिफिक नीड के हिसाब से यहाँ स्पेसिफिक अलग से आमची का डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो पीपल्स एलोपैथी में बिलीव नहीं करते वो उनके थ्रू अपनी मेडिसिन और लेस साइड इफेक्ट से उस पर बिलीव करके अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, जैसे कि लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्सरे मशीन है, डेंटिस्ट की मशीन है, सब चीजें अवेलेबल है। बट अगर हमें डॉक्टर्स, थोड़े से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और टेक्नीशियन प्रोवाइड किया जाए तो हमारी ये जो चीजें हैं, जो इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, हम उसे बेटर यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट थिंग है एम्बुलेंस। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की गई है, तो एम्बुलेंस की एक अच्छी चीज है एम्बुलेंस है, बट यहाँ पे 24 आवर में उसके लिए एक ड्राइवर प्रोवाइडेड नहीं है। तो बेटर रहेगा कि यहाँ के रीजनल किसी एरिया में से स्पेसिफिक किसी पर्सन को जॉब दे के ड्राइवर की पोस्ट पे रखा जाए, तो वो यहाँ लोकल अवेयर रहेगा, तो इजीली हॉस्पिटलाइजेशन को अगर पेशेंट को रिफर करना हो हायर पे तो वो इजीली जा सकेगा। नेक्स्ट थिंग है स्पेशलिस्ट। ओके, फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत जरूरत है इस एरिया में। यहाँ पे मेडिसिन के MBBS की डॉक्टर तो अवेलेबल है, बट अच्छा रहेगा कि वीकली अगर वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट का यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे के इस डे को गायनेकोलॉजिस्ट आएगा, तो जो फीमेल्स है वो अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएंगी। साथ में यहाँ पे जो मशीनरी है उसके लिए टेक्नीशियन और बेटर रहेगा, क्योंकि अब नेशनल हेल्थ मिशन करके जो गवर्नमेंट चला रही है, पूरी पॉपुलेशन का एक हेल्थ फॉर ऑल करके जो चल रहा है हमारा एजेंडा है, उसे कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने कंप्लीटली ऑनलाइन बहुत सारी चीजें और सर्वे चला रही है। बट यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कभी कभी एरर आ जाता है, तो अगर किसी डॉक्टर को रेफर करना है, जैसे कि SPM हॉस्पिटल जो लेह में है गवर्नमेंट का, तो वहाँ अगर इमरजेंसी में रेफर करना है डॉक्टर को, तो वो थोड़ा इंटरप्ट हो जाती प्रोसेस। तो बेटर रहेगा कि इंटरकनेक्टिविटी को भी थोड़ा इम्प्रूव करा जा सके, तो जिससे पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा इजीली हो सके। और नेक्स्ट थिंग ये है कि हमें पता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहता है, 3 to 4 मंथ अच्छा रहता है, बट बाकी एरियाज के अंदर बाकी जो टाइम है ड्यूरेशन, उसमें बहुत ही ज्यादा माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसमें ग्लास मटेरियल यूज किया गया है, तो जिसकी वजह से हायर बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाने की वजह से वो ग्लास कभी कभी ब्रोक हो जाते हैं। तो अगर इंसुलेशन का सिस्टम भी, हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा तो वो पेशेंट को हीलिंग में भी हेल्प करेगा, साथ में जो डैमेज हो रहा है बिल्डिंग का वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। थैंक यू मैम।